छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपना ठिकाना बनाने वाले नक्सली भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि कोरोना के खौफ से नक्सली अब जंगल छोड़कर गांव की ओर भागने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन के समय सुरक्षा बल के हाथ लगी चिट्ठी से इसका पर्दाफाश हुआ है। इस चिट्ठी में दक्षिणी बस्तर, पश्चिमी बस्तर में कई नक्सलियों को कोरोना होने की बात लिखी गई है, जबकि कई नक्सल कमांडर्स की कोरोना से मौत होने का भी जिक्र है। चिट्ठी में कोरोना की वजह से कई नक्सलियों के भागने की भी बात कही गई है। इस चिट्ठी से साफ है कि कोरोना की वजह से नक्सलियों के ठिकानों में अफरा तफरी है। ऐसे में कोरोना की चपेट में आए ये नक्सली आसपास के गांव के लिए खतरा बन सकते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आदित्य राय रायपुर से, नीतीश कुमार दिल्ली से। नीतीश, जो ये नक्सली हैं अब ये गांव के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। जंगल से तो ये लोग भागे हैं, लेकिन गांव में ये कोरोना फैलाने की स्थिति में हैं। कितने नक्सली इस वक्त मौजूद है, क्या कोई आंकड़ा सामने आ पाया है? देखिए जसप्रीत, अगर आधिकारिक बयान की बात करें तो 2 दिनों पहले दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा था कि उनके संज्ञान में तकरीबन 400 ऐसे नक्सली हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं और ये लोग जंगल छोड़ के गांव की ओर चले गए हैं। जाहिर तौर से कोरोना पॉजिटिव हैं, इस वजह से गांव में जब गए होंगे तो कई लोगों के संपर्क में आए होंगे और उस इलाके की आबादी जो करीब तकरीबन 2 लाख है, तो अलग अलग नक्सली जो जिस गांव में गए होंगे, जिस गांव से वो रिश्ता रखते हैं, वहाँ पर उन्होंने कोरोना फैलाया होगा लोगों के संपर्क में आके। तो ये एक बेहद चिंता की बात है और करीब 10 नक्सलियों की, अगर चिट्ठी की माने तो करीब 10 नक्सलियों की मौत हो चुकी है और कई नक्सल कमांडर ऐसे हैं जो कोरोना के डर से भाग चुके हैं, जंगल छोड़कर अपने गांव की ओर भाग चुके हैं। इसमें दक्षिण बस्तर का इलाका है, पश्चिम बस्तर का इलाका है, इसके अलावा दरबा घाटी का इलाका है। वहाँ पर नक्सलियों का एक कल्चरल विंग है, चेतना नाट्य मंच जिसको कहा जाता है, उसके भी कमांडर हुंगा, रीना, मुन्नी नाम से कई नक्सल हैं जिनकी मौत हो चुकी है। तो जाहिर तौर से एक बड़ी चिंता की बात है और साथ में इनके पास जो दवाइयाँ हैं वो कोरोना के इलाज के लिए काफ़ी नहीं है, असरदार नहीं है। तो जाहिर तौर से एक बड़ी चिंता की बात है, ख़ास तौर से इन नक्सलों का डिस्पर्स होना जंगल से गाँव में जाकर कोरोना वहाँ पर फैलाना लोगों के संपर्क में आके। तो जाहिर तौर से प्रशासन वहाँ पर नज़र रखा हुआ है, लेकिन ये एक बड़ी चिंता की बात है। अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चल पाया है कि नक्सलियों के संपर्क में आने से कितने लोगों को वहाँ पर कोरोना हुआ है। ठीक है नीतीश। आदित्य हमारे साथ रायपुर से मौजूद हैं। आदित्य, नक्सली अब गांव में मौजूद हैं, जंगल से भाग चुके हैं और कोरोना फैला भी रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की क्या रणनीति है, कैसे निपटेगा प्रशासन इस चुनौती से? इसको लेकर दंतेवाड़ा के जो एसपी है अभिषेक पल्लव, उन्होंने 3 दिनों पहले जब ये जानकारी सामने आई थी, न्यूज़ 18 इंडिया ने इस खबर का खुलासा किया था, उसी वक्त एसपी दंतेवाड़ा ने नक्सलियों से अपील की थी कि वो आकर सरेंडर करें। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो वो खुद की जान के साथ ही जिन ग्रामीणों की हक की लड़ाई लड़ने की वो बात करते हैं, उन ग्रामीणों की भी मौत का कारण बन सकते हैं। लेकिन तो आदित्य, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि जो एसपी हैं वहां के, उन्होंने नक्सलियों से कहा है कि वो सरेंडर कर दें और ये अपील लगातार की जा रही है क्योंकि कई नक्सली जंगल छोड़कर भाग चुके हैं और अगर यही रहा, उनके पास कोरोना से निपटने के इंतजाम नहीं हुए तो फिर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में ऑक्सीजन